हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आज जो है जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग को होते हैं, जैसे कई थाउजेंड ऑफ वायरसेस, स्पाईवेयर या मालवेयर हमारे सिस्टम को हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम को अफेक्ट पहुंचाते हैं। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये सब इंटरनेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन ये सारी चीजें होती हैं। आए दिन हमेशा जो होता है 1000 वायरसेस, 1000 से लेके 1 लाख तक वायरसेस जो है मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एसेंशियल पार्ट है कि हम अपने आप को या अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो नीचे कुछ यहाँ पे हेडिंग्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि हम वायरस से या मालवेयर से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोटेक्शन और एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है? यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमें क्या यूज करना चाहिए? एंटीवायरस यूज करना चाहिए या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। जैसे कि जब कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, तो वो दवा लेता है डॉक्टर से, जब वो दवा करता है तो वो सही हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी है कि कुछ ऐसे अगर वायरस या मालवेयर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। या हम बीमार हो ही नहीं सकते अगर हम अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, तो हम बीमार नहीं हो सकते हैं। उसी तरह अगर हम अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में अगर पहले से ही अगर हम एंटीवायरस का यूज करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा मोबाइल है, वो अफेक्टेड होगा ही नहीं, वो ट्रैक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमें उसका कुछ ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रोग्राम्स को, हमेशा अपने पीसी को, अपने सिस्टम को क्या करना चाहिए? हमेशा उसको हमें मालवेयर से दूर रखना चाहिए। कैसे दूर रखेंगे? आइए देखते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपने सिस्टम को हमेशा वायरस फ्री रखना चाहिए, हमेशा स्कैन करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए। या फिर ये एंटीवायरस जो होता है हमारे सिस्टम को स्कैन कर देता है। या फिर हमारे सिस्टम में कोई भी फाइल या फोल्डर जिसमें वायरस अटैक कर चुके हैं उसको क्या करता है? वो साफ कर देता है, उसको वहाँ सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता है एंटीवायरस, ठीक है। और अगर कोई भी फाइल या फोल्डर जो होते हैं हमारे सिस्टम में अगर हो भी जाते हैं अटैक, तो उसको क्या करता है एंटीवायरस? उसको क्लीन करके वापस से रिस्टोर कर देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें हमेशा डे टू डे हमेशा हमें अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस क्या करता है? हमेशा हमें बताता है अपडेट करने के लिए, मतलब हमेशा वो नोटिफिकेशन देता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। इसमें क्या होता है? हमेशा नए वायरसेस जो हैं वो डे टू डे बनते रहते हैं। हमेशा हमारा उसी तरह हमें भी अपने सिस्टम को प्रोटेक्टेड करने के लिए एंटीवायरस को क्या करना चाहिए? उसको इतना अच्छा बना देना चाहिए, मतलब कि हमेशा हमें नए नए एंटीवायरस का यूज करते रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें डाउनलोड कर लेना चाहिए कि जब भी कोई नया एंटीवायरस आए तो हमारे सिस्टम में जो है वो डाउनलोड हो जाए। जिससे क्या हो, जब यहाँ पे डे टू डे अगर वायरस बनते हैं तो हमारे एंटीवायरस भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उन वायरसेस को क्या करना चाहिए? वो खत्म कर दे। तो इसलिए हमें भी अपने एंटीवायरस को हमेशा डे टू डे उसको अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। आए दिन जब एंटीवायरस या स्पाईवेयर बनते रहते हैं, अगर हमारे सिस्टम में आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए? अपने एंटीवायरस को क्या कर देना चाहिए? ऑटोमेटिक अपडेट कर देना चाहिए। जिससे क्या हो कि बिना हमें बिना ही स्कैन किए हमारे सिस्टम को एंटीवायरस ऑटोमेटिक क्या कर दे? अपडेट कर दे। जिससे क्या हो, कोई भी वायरस या फिर कोई भी
मालवेयर हमारे सिस्टम को अफेक्ट ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट आता है रन फ्रीक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन्स। और हम एंटीवायरस से हमें क्या करना चाहिए, हर महीने तो नहीं, कम से कम महीने तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए, डे टू डे, हर रोज हमें स्कैन करते रहना चाहिए। जिससे क्या हो, कोई भी अगर हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, या कोई भी अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो जिसमें वायरस हो, तो उससे क्या हो, हमारे सिस्टम को कोई भी अफेक्ट, कोई भी हार्मफुल ना पहुंचे। इसलिए हमें डे टू डे अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। कीप योर सिस्टम अप टू डेट। यहाँ मालवेयर जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को, हमें इन सब को क्या करना चाहिए, प्रोग्राम्स वगैरह को हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इसको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, इसको स्कैन करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि कोई भी मालवेयर या वायरसेस जो होगा हमारे सिस्टम को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी हार्म पहुंचा नहीं पाएगा। नेक्स्ट है यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट। हम जब भी अगर इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, ज़्यादातर ये वायरसेस किसके थ्रू आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही आते हैं। इंटरनेट से जब हम कोई भी डाउनलोड फाइल्स करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उसको हमेशा देखना चाहिए कि उसमें पैडलॉक है कि नहीं। जिस भी वेबसाइट पे अगर पैडलॉक होता है, जिस भी साइट पे अगर किसी भी फाइल पे पैडलॉक होता है, इसका मतलब वो हमारे लिए सेफ्टी है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें इस साइन को देख लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो इंफॉर्मेशंस वगैरह होंगे वो प्राइवेट होंगे, वो लीक नहीं हो पाएगा, वो हैकर्स उसको चुरा नहीं पाएंगे। तो इंटरनेट से जब भी कोई डाउनलोड हम फाइल करते हैं या कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, हमें इस पैडलॉक को देख लेना चाहिए। ये अगर पैडलॉक है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी रहेगी, वो लीक नहीं होगा। तो इसलिए हमें इंटरनेट से बहुत सोच समझ के फाइल्स डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अगर हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ्टी रखना चाहते हैं तो हमेशा हमें अपने ब्राउज़र में कुकीज़ को जो डिसेबल कर देना चाहिए। ठीक है, कुकीज़ को हमें एनेबल नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा हटा देना चाहिए। जिससे क्या हो, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सेफ रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, वो क्राइम ही कहलाता है। तो इसी तरह साइबर क्राइम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होता है तो क्या कहलाता है, वो साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, और ये साइबर क्राइम कैसे हो सकते हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड करना या इलीगल कोई डाउनलोडिंग करना, या तो फिर कोई किसी को भी परेशान करना, बाई उसको हर्ट करना, किसी सामान उसको हर्ट करना या उसको कोई हार्म पहुंचाना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये साइबर क्राइम कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं साइबर क्राइम क्या है। इसका ये साइबर क्राइम, आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो एक है साइबर बुलिंग और नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, तो साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग जब हम इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ, जैसे कि अगर हम मजाक में ही उसके साथ करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी मतलब हम अपनी कोई फेक आईडी बना दें, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को फेक आईडी बना के उनको परेशान करें। ठीक है, उनको परेशान करें, उनके साथ मजाक में ही उनके लिए कोई गलत र्यूमर को अगर हम बनाते हैं या उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम गलत अगर फैलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये साइबर बुलिंग कहलाते हैं। ठीक है, किसी को बाई हार्ट उनको परेशान करना, ठीक है, या फिर किसी को हरासमेंट करना, ये सब क्या कहलाते हैं, ये साइबर बुलिंग ही कहलाते हैं।
तो इसलिए हमें मजाक में भी ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहिए कि विक्टिम को, किसी को अगर हम उसको परेशान करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसको नहीं करना चाहिए, साइबर बुलिंग कहलाता है। ये साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग में कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ चार्जेस लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे कि साइबर बुलिंग में वार्न किया जाता है कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं या कोई चार्जेस भी लग सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ये सिविल लॉ के अंदर आता है कि कुछ पे करेंगे या कुछ चार्जेस लगेंगे, इसलिए किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी विक्टिम होता है, ठीक है, अगर किसी के साथ बाय हार्ट या बाय मेंटली वो डिस्टर्ब हुआ है ऑनलाइन किसी के थ्रू, तो अगर उसको उसी के फेक प्रोफाइल पिक्चर बना लेना, ठीक है, फेक आईडी बना लेना, मतलब जो विक्टिम है उसकी फेक आईडी बना के उसके लिए गलत इंफॉर्मेशन उसके थ्रू करना या फिर उसके लिए कुछ गलत बातें फैलाना, ये सब क्या कहलाता है? ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ये सब किसके थ्रू होता है? ये इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हर चीज यहाँ इस साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि यहाँ कोई ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। किसी विक्टिम को ऑनलाइन मैसेज करना या उनको ईमेल्स करना या उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो ये लोग जो हैकर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो विक्टिम की इंफॉर्मेशन निकाल के उनके लिए क्या करते हैं, गलत, उनकी भावनाओं के साथ गलत करते हैं या उनके लिए लोगों के अंदर गलत भावनाएं को भरते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि साइबर स्टॉकर में क्या होता है विक्टिम के साथ, ठीक है। विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हीं की फेक आईडी बना लेते हैं। विक्टिम की जो आईडी होता है उसी के नाम से कोई फेक आईडी बना लेता है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन विक्टिम का, उनका नेम, उनका फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, उनका डेली रूटीन वर्क, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर स्टॉकर क्या करते हैं, उनके इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, इलीगल वेबसाइट पर उसको उनकी इंफॉर्मेशंस को पोस्ट करते हैं या फिर वो क्या करने लगते हैं, वो उनके साथ फ्रॉड करते हैं। उनको ये धमकियां भी देते हैं कि आपकी ये फेक आईडी, ये मतलब आपके इमेज है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम पोस्ट कर देंगे, ये चीज करो नहीं तो इसको हम पोस्ट कर देंगे। लोग डराने धमकाने लगते हैं स्टॉकर, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वो उनके लिए फेक एकदम हर चीज बना देते हैं। उनको हमेशा क्या करते हैं, परेशान करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके पास जैसे कॉल आना शुरू हो जाता है। जैसे बाय द वे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या होता है कि जब किसी भी विक्टिम के पास क्या होता है, ऐसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके कहीं किसी कंपनी में जाके बाइक लेता है और वो वहाँ बाय फॉर्म फिल करके वहाँ आपकी इंफॉर्मेशन को फिल कर देता है। तो अब बाइक कंपनी वाला क्या करेगा, वो बार बार आपको फोन करेगा, ना कि आपको फ्रेंड को करेगा। वो आपकी इंफॉर्मेशन उसमें पेज में फिलअप हुआ था, इसलिए वो आपको ही बार बार फोन करेगा और आपसे ही कहेगा, ना कि आपके फ्रेंड को कहेगा। तो यहाँ क्या होता है, लोग क्या करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं विक्टिम को। इससे क्या होता है, लोग मजाक में ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, इसको विक्टिम को मेंटली बाय हार्ट वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कहीं यहाँ पे जो स्टॉकर होते हैं वो हर ईमेल अकाउंट जहाँ आईडी वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब ऑटोमेटिक आपका फेक आईडी बना के हर जगह वो सब्सक्राइब कर देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे उनका तो वो उन्होंने सब्सक्राइब किया, स्टॉकर ने ये नहीं पता चलता, जो विक्टिम होता है उसने सब्सक्राइब किया है। तो कभी भी ऐसे कोई भी ईमेल्स को रिसीव नहीं करना चाहिए, लेकिन विक्टिम जो होता है वो रिसीव करने लगता है क्योंकि उसी के नाम का सब्सक्राइबर रहता है, ठीक है। स्टॉकर क्या करते हैं, कोई भी ईमेल वगैरह जो होते हैं विक्टिम के फेवर में क्या करते हैं, बार बार उसको सेंड करते
रहते हैं। स्टॉकर और क्या करते हैं? स्टॉकर सोशल मीडिया पे विक्टिम का जो र्यूमर, गलत इंफॉर्मेशंस को सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उनके इमेजेस को पोस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या लीडर होते हैं, उनके नाम का कोई फेक आईडी बना के उससे क्या कर देता है, कोई भी गलत र्यूमर फैला देता है सोशल मीडिया। तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये कोई हैकर ने किया है या कोई स्टैकर ने किया है, लोग ये सोचेंगे जिसकी ये आईडी है उसने ही किया है। तो इससे क्या होता है, लोगों के दिमाग में किसी के लिए गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये साइबर स्टॉकर के थ्रू होता है। ठीक है, और क्या होता है, स्टॉकर और क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, विक्टिम की गलत चीजों को, मतलब कि उनकी सारी इंफॉर्मेशंस को वो इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, हर जगह विक्टिम के नाम से फैला देते हैं। तो सबके दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं, ये जो भी उनके कांटेक्ट में रहते हैं सबको भी यही इंफॉर्मेशन स्टॉकर फैला देता है। तो उनके कांटेक्ट में जितने लोग रहते हैं उनके दिमाग में भी रहता है कि ये सब काम किसका है, उसी का है जो विक्टिम है। अब क्या करते हैं, रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसका रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करिए, अपने स्कूल को रिपोर्ट करिए, और फिर न बात बने तो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, सबसे आप पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करिए, उनको बताइए। फिर स्कूल में भी क्या होता है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल ने आपका गलत र्यूमर फैलाया हुआ है, ठीक है, या आपके स्कूल का कोई है, तो आप स्कूल में उस चीज को बताइए, क्योंकि स्कूल में भी आपका गलत र्यूमर फैलेगा। इसलिए स्कूल अथॉरिटी को आप बताइए कि ये सब चीजें आपने नहीं किया है, तो स्कूल इस बात को समझेगा। फिर पुलिस को आप इन्फॉर्म करिए साइबर क्राइम के लिए, जो हो रहा है आपके साथ उसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म करिए।